अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की सेकंड नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट की हुई थी। उसी को हम आज इस थर्ड वीडियो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ताकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को आज हम डिस्कस करेंगे और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को इसमें आज हम पढ़ेंगे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने अब तक क्या चीज़ इसमें पढ़ी है, वो ये हमने पढ़ा है कि आपके सामने एक टेबल आ चुका था जो कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था। कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे आया था, वो इस तरह आया था कि इस टेबल के अंदर प्राइमरी की पहले नहीं थी। तो इस टेबल के अंदर हमने एक कॉलम बनाया जो कि यूनिक कॉलम था। स्टूडेंट आईडी उस कॉलम को हमने नाम दिया और उस कॉलम को हमने प्राइमरी की कॉलम कह दिया। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल आ गया। अभी इसके अंदर इश्यूज़ थे क्योंकि आपको नज़र आ रहा था, आपको बताया था कि इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। सारा कुछ डेटा आपको उसमें शो हो रहा है, सब्जेक्ट का डेटा आ रहा है, टीचर का डेटा आ रहा है, कोर्स का डेटा आ रहा है। ये अलग अलग एंटिटीज़ हैं। ये तीन अलग एंटिटीज स्टूडेंट के टेबल के अंदर इस वक्त मौजूद है। तो हमने इनको तोड़ के अलग करना है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने ये सारा प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था। वो हमने ऐसे किया था कि हम वन बाई वन एट्रीब्यूट को वन बाई वन देखते गए कि कौन सा एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है और कौन सा एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक हो गया। जैसे सब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट का एंटिटी का पार्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट की एंटिटी का अलग से पार्ट है। टीचर जो है ये सब्जेक्ट की एंटिटी का पार्ट नहीं है और ना ही ये स्टूडेंट एंटिटी का पार्ट है, ये अलग से एक एंटिटी है। कोर्स जो है ये स्टूडेंट एंटिटी का पार्ट नहीं है, ये कोर्स की अलग एंटिटी का पार्ट है। ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट नेम, अब ये क्या है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन अ प्राइमरी की स्टूडेंट की प्राइमरी की है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। जबकि फ़ीस जो है स्टूडेंट पे करता है वो भी स्टूडेंट से ही रिलेटेड है, कि जो फीस उसने पे करनी है वो उसके अपने प्राइमरी की डिपेंड करती है। कि हम चेक करना चाहें कि स्टूडेंट नंबर 5 ने कितनी फीस पे की है, तो हम उस स्टूडेंट की आईडी से सर्च कर सकते हैं कि उसने कितनी फ़ीस पे की है। डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है, एड्रेस स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है, सब्जेक्ट ये कॉलम जो है, ये जो एट्रीब्यूट है ये डिपेंड नहीं कर रहा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एक सब्जेक्ट का पार्ट हो सकते हैं। और इसी तरीके से सब्जेक्ट 2 का भी सेम केस है, सब्जेक्ट 1 की तरह सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। अब टीचर जो है, टीचर का जो डिटेल है, टीचर की जो हमारे पास डेटा है, उसको हम स्टूडेंट आईडी से तो सर्च नहीं कर सकते ना। टीचर की अपनी एक अलग से यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक अलग से उसका प्राइमरी की बनाएंगे हम। तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट हमने अजम्पशंस यहाँ से हमने इन्फर किए हैं, यहाँ से हमने गेट किए हैं। तो इन्हीं असम्पशंस को हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जल्दी से इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट टेबल। अब देखें कि हमने भी चीज़ पढ़ ली है कि सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कि सब्जेक्ट जो है बेसिकली वो एक अलग से टेबल है या एक अलग से एक एंटिटी है। तो हमने एक सब्जेक्ट का टेबल बना लिया, उसको हमने नाम दे दिया सब्जेक्ट। उसके अंदर हमने कौन सा एट्रीब्यूट डाल दिया, जो कि सब्जेक्ट का नाम है। ठीक हो गया। सब्जेक्ट का नेम हमने ऐड किया, लेकिन सब्जेक्ट नेम जो है वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट नेम जो है वो तो क्या है, आपको पता है कि वो सेम हो सकते हैं, यूनिक एट्रीब्यूट सब्जेक्ट नेम नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर एक और से एक आईडी चाहिए होगी, एक यूनिक एट्रीब्यूट हमें यहाँ पर चाहिए। तो उस यूनिक एट्रीब्यूट को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, उसको हमने प्राइमरी की बना दिया सब्जेक्ट आईडी, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट टेबल में ऐड कर दी। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी की, और ये उसको आगे सब्जेक्ट का नाम बन जाएगा। तो अब सब्जेक्ट का जो नेम होगा उसको हम सब्जेक्ट आईडी से फाइंड आउट ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी छोटे छोटे टेबल हम हमारे अब बनते आ रहे होंगे, इनके ऊपर अभी हमें नॉर्मल फॉर्म्स को अप्लाई करना है, साथ साथ चेक करना है कि क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है या फिर नहीं है। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट टेबल है इस वक्त ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी की हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे देखें, जो भी पुराना स्टूडेंट का टेबल है, इस टेबल में से अब हमने सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को निकाल दिए, क्योंकि सब्जेक्ट का एक अलग से हमारे पास टेबल इस वक्त बन गया है। इसी तरीके टीचर का हमने एक अलग टेबल बनाना है। टीचर के टेबल में हमने टीचर नेम भी रख दिया, एड्रेस भी रख दिया और साथ में टीचर आईडी भी रख दी। ठीक हो गया। तो ये भी अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल हमारा आ चुका है। इसी तरीके कोर्स का डेटा था, उसको भी, कोर्स के एट्रीब्यूट्स को भी हमने स्टूडेंट टेबल में से हमने निकाल दिया। उसमें भी हमने कोर्स आईडी और कोर्स नेम, ये दो अलग अलग एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर इसमें शामिल कर लिए हैं। तो ये टेबल भी हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो अब देखें, याद करें आप लोग कि आपके पास एक लार्जर सा टेबल था स्टूडेंट का, वो अब टूटता छोटे छोटे टेबल्स में ब्रेक डाउन हो गया और वो 3 मज़ीद नए टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं।
सब्जेक्ट का टेबल, टीचर का टेबल और कोर्स का टेबल। तो हमारा पुराना स्टूडेंट का टेबल अब उसको अगर हम देखें डेटा के साथ तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आ पाएगा। स्टूडेंट आई डी इसमें है, स्टूडेंट नेम है, फ़ीस है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है। अब यहाँ पर देखें कि हमें फ़िलहाल इसके अंदर कुछ इस तरह का इशू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी इसके अंदर इश्यूज़ हैं। अभी ये टेबल मज़ीद भी नॉर्मलाइज हमने करने हैं फ़िलहाल। तो सब्जेक्ट का टेबल देखें, ये भी ठीक लग रहा है हमें, इसमें सब्जेक्ट आईडीज़ आ रही हैं, सब्जेक्ट नेम आ रहा है। टीचर का टेबल देखें, अब यहाँ पर आपको एक इशू नज़र आ रहा है, वही पहला इशू जो आपको बताया था कि यहाँ पे नल वैल्यूज़ आ रही हैं टीचर के टेबल के अंदर, क्योंकि जो एड्रेस का एट्रीब्यूट है, जो एड्रेस के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए नल आ रही है। इस सेल में क्या है कि नल आ रही है, क्योंकि अब एक टीचर आया सारा फ्रैंक, उसका उनको लेट से जब उनको एड्रेस अभी फ़िलहाल पता नहीं था तो उन्होंने उसके एड्रेस को खाली छोड़ दिया है। तो ये चीज़ हमने, इस चीज़ से भी हम लोगों ने बचना है कि कोई भी कॉलम हमने खाली इसको हमने नहीं छोड़ना, जो भी सेल्स होंगे वो फिल होने चाहिए। तो ऐसा भी हमारे पास सिचुएशन है आ सकती है कि एक टीचर के या एक स्टूडेंट के या किसी भी एक पर्सन के एक से ज़्यादा एड्रेस भी हो सकते हैं। तो ये टेबल टीचर वाला या फिर स्टूडेंट वाला ये टेबल इस चीज़ को हल नहीं कर सकता। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि एड्रेस भी मल्टी वैल्यूड हो सकता है हमारे पास, जैसे कि परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस होता है और टेम्परेरी रेजिडेंस एड्रेस, दो तरह के एड्रेस होते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास इस केस को हम डील नहीं कर सकते। जो एक्चुअल चीज़ है वो ये है कि हमें अब यहाँ पर करना ये चाहिए कि एड्रेस को भी एक अलग टेबल में ले जाएं, उसको वहाँ एक अलग आईडी दे दें और उसको वो जिससे रिलेटेड है उसके साथ उसको हम लिंक कर सकते हैं। इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। और एक और चीज़ इसके अंदर, अब भाई देखते जाएं इसको। अब कोर्स का टेबल है, कोर्स का टेबल अलग हो गया, ब्रेक डाउन हुआ, उसमें कोर्स आईडी आ रही है और कोर्स नेम आ रहे हैं। अब ये काम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। टेबल्स को हमने फिलहाल तोड़ दिया, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे, एड्रेस के टेबल को, सॉरी एड्रेस के जो कॉलम है इसको फिलहाल अभी हम यहाँ तक नहीं छेड़ रहे। आगे चलते हैं फिलहाल फॉरेन कीज़। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ पे लिंकिंग स्टार्ट करनी है। फॉरेन की क्या होती है आपके पास कि फॉरेन की एक टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम जो कि प्राइमरी की का काम कर रहा है, दूसरे टेबल में उसको पिक करके ले जाते हैं, वहाँ पे एज वो फॉरेन की के थ्रू तौर पे वो वहाँ पे काम करेगा। स्टूडेंट आईडी की, स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की है, उसको अगर हम उठा के कोर्स के टेबल में ले जाते हैं तो वहाँ पर वो स्टूडेंट आईडी जो है क्या बन जाएगी, वहाँ पर वो फॉरेन की बन जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं 1 to 1, 1 to many, many to many, ये किसके थ्रू बनाए जाते हैं, ये प्राइमरी और फॉरेन की के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब ये देखें, अब इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी आप एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की के तौर पे लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं लेके जा पाएंगे। तो अब यहाँ देखें कि स्टूडेंट का टेबल है आपके पास, सब्जेक्ट का टेबल है, टीचर का टेबल है और कोर्स का टेबल है। इन चारों के दरमियान हमने रिलेशनशिप बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट के टेबल से। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट कोर्स पढ़ता है, स्टूडेंट टेक मल्टीपल कोर्सेज, सॉरी स्टूडेंट, हमारे अगर इस केस को हम देखें, हमारे पास इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में क्या चीज़ है कि एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स ही एक टाइम पर पढ़ सकता है। यहाँ पर कोर्स की जो एग्जांपल वो ली गई है, कोर्स बेसिकली एज अ एक डिग्री प्रोग्राम के तौर पे, जैसे कि BScs एक कोर्स है, BSIT एक कोर्स है, फिर इस कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जैसे BScs के अंदर इस वक्त 6 सब्जेक्ट हैं, BSIT के अंदर 6 सब्जेक्ट हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 6 सब्जेक्ट हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि कोर्स को एक क्लास के तौर पे यहाँ पे ट्रीट किया गया। तो इसको इसलिए कंफ्यूज नहीं करना कोर्स को, ये जो आपके सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ, सब्जेक्ट अलग चीज़ है, एक कोर्स के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है यहाँ पे कि अब जो प्राइमरी की है वो किस टेबल में एज अ फॉरेन की जाएगी, मतलब क्या स्टूडेंट की आईडी कोर्स के टेबल में जाएगी या फिर कोर्स की प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल में आएगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है एक्चुअली। तो हमारे पास देखें कि वन कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, एक कोर्स के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, बट वन स्टूडेंट विल बी ओनली द पार्ट ऑफ वन एंड ओनली वन कोर्स, कि एक स्टूडेंट एक ही
सिर्फ और सिर्फ कोर्स का पार्ट एक टाइम पर हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या चीज़ है कि वन स्टूडेंट कैन टेक ओनली वन कोर्स एंड वन कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स। तो इस सिचुएशन में हमारी जो क्या है कि हमारे जो कोर्स की आईडी है उसने कहाँ जाना है, उसने स्टूडेंट के टेबल में जाना है। कोर्स की आईडी को हम कहाँ ले जाएंगे, स्टूडेंट टेबल में ले जाएंगे। वन कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट। आप दो एंटिटीज़ बना लें, ठीक है, आपकी एक लेफ्ट एंटिटी बन जाएगी और एक आपकी राइट एंटिटी बन जाएगी। लेफ्ट एंटिटी आपकी कौन सी है, कोर्स, और राइट एंटिटी आपकी कौन सी है, स्टूडेंट। तो वन टू मैनी, वन जिस साइड पे वन हो और जिस साइड मैनी हो, तो वन वाली प्राइमरी की को हम लेके जा रहे हैं मैनी वाली साइड पे। ये चीज़ आप जस्ट याद रखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि वन साइड से हमने मैनी की साइड पे हमने बेसिकली प्राइमरी की को लेकर जाना होता है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ कर दी है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए कोर्स आईडी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। कोर्स आईडी यहाँ पर ऐड हो गई है। कोर्स आईडी कहाँ से आई है, ये कोर्सेज़ के टेबल से आई है। स्टूडेंट टेबल में इसको हमने यहाँ पर एज अ फॉरेन की के थ्रू ऐड कर दिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं टेबल के अंदर भी स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, कोर्स आईडी का कॉलम है। स्टूडेंट आईडी 1 जो है वो कोर्स नंबर 3 पढ़ रहा है। स्टूडेंट नंबर 2 कोर्स नंबर 1 पढ़ रहा है। स्टूडेंट नंबर 3 कोर्स नंबर 4 पढ़ रहा है। स्टूडेंट नंबर 4 कोर्स नंबर 2 पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम वही पुरानी बात अगर रिवाइज करें कि क्या यहाँ पर इंसर्शन अनोमली आ सकती है। इंसर्शन अनोमली में क्या था कि वही चीज़ थी कि डेटा हमारे पास अगर कुछ हमारे पास मौजूद नहीं है अभी, तो क्या वो उसको हम विदाउट रिक्वायर्ड डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या था कि अब यहाँ पे देखें, अब स्टूडेंट नंबर 4 है, अगर वो इनरोल होगा तो उसका ये वाला सेल हम यहाँ पर क्योंकि लिंक्ड है प्राइमरी की के थ्रू फॉरेन की के टेबल के साथ अपने, तो यहाँ पर इसको हम एम्प्टी छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ पर इसके अंदर डेटा का आना ज़रूरी है। ऐसा यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर इसके ऊपर हम कॉन्स्टेंट लगा देंगे, फॉरेन की कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पर सेट कर देना है। तो ऐसा पर यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होगा कि ये वाला सेल जो है कोर्स वाला खाली रहे। कल को यहाँ पर अगर डिलीशन अनोमली की हम बात करें, कल को अगर यहाँ पर छोड़ के जाता है स्टूडेंट नंबर 4 कल को कोर्स छोड़ के जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी का रिकॉर्ड डिलीट होगा। कोर्स का रिकॉर्ड जो है, कोर्स नंबर 2 कौन सा है, कोर्स नंबर 2 आपके पास हम अगर देखें तो कोर्स नंबर 2 डेंटिस्ट्री है। तो डेंटिस्ट्री का रिकॉर्ड डिलीट हमारे से नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से आईडी डिलीट होगी, लेकिन एक्चुअल टेबल के अंदर डिलीशन नहीं होगी। ठीक हो गया। तो इसी तरीके अब हम आगे बढ़ते हैं। टीचर के टेबल की अगर हम बात करें तो अब क्या यहाँ पे सिनेरियो दिया गया है कि अ कोर्स कुड हैव अ टीचर एंड दैट टीचर टीचेस ऑल सब्जेक्ट इन अ दैट पार्टिकुलर कोर्स। कि अब एक जो टीचर है ना, टीचर हमारे पास क्या है कि वो जो एक कोर्स है, उस कोर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं तो वो एक टीचर पढ़ाएगा। मतलब BScs को एक ही टीचर पढ़ाएगा और उसके एक से ज़्यादा क्या है कि सब्जेक्ट्स होंगे, वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट वही टीचर ही पढ़ाएगा। वन टीचर कैन टीच मैनी सब्जेक्ट्स, वन टीचर कैन टीच मैनी सब्जेक्ट्स। समझ आ रही बात। तो अब यहाँ पर आप देखें और करें दोबारा से, पहली स्टेटमेंट पढ़ें, स्टूडेंट कैन हैव वन टीचर दैट टीचेस देम ऑल सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट जो होगा BScs का कोर्स का या BSIT कोर्स का, उनका सिर्फ एक ही टीचर होगा जो उनको तमाम के तमाम सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अ सब्जेक्ट कुड हैव अ टीचर दैट टीचेस इट, सब्जेक्ट का टीचर होगा और वो सब्जेक्ट को टीचर ही पढ़ाएगा। कोर्स कुड हैव अ टीचर दैट टीचेस ऑल सब्जेक्ट इन अ कोर्स। अब यहाँ पर देखें रिलेशनशिप कोर्स और टीचर के दरमियान बन रहा है। ठीक हो गया। गौर से चीज़ सुननी है कि रिलेशनशिप कोर्स और टीचर के दरमियान बन रहा है। हमारे पास जो यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्ड यूज़ किया गया, सब्जेक्ट का तो टेबल इसका लिंक तो कोर्स के साथ है कि वन कोर्स कैन हैव मैनी सब्जेक्ट एंड वन टीचर विल टीच वन कोर्स। तो टीचर ने तो कोर्स पढ़ना है, कोर्स के अंदर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं बताई कि कितने कोर्स वो पढ़ाएगा, हर टीचर जो है वो कोर्स पढ़ाएगा, उस कोर्स के जितने भी सब्जेक्ट होंगे वही एक टीचर ही पढ़ाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहा है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे, सिनेरियो आ गया। तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि कैन अ टीचर हैव मैनी कोर्सेज, क्या एक टीचर के एक से ज़्यादा कोर्सेज हो सकते हैं, और डज अ कोर्स हैव मैनी टीचर। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट यहाँ पे दोस्त है, पहली स्टेटमेंट यहाँ तक
ये पार्ट हमारे दोस्त है कि हमारे पास जो टीचर है उसके एक से ज़्यादा कोर्स हो सकते हैं। वन टीचर कैन हैव मैनी कोर्सेज, एक टीचर के एक से ज़्यादा कोर्सेज हो सकते हैं। तो फिर वही अभी जो चीज़ बताई थी वन टू मैनी का, यहाँ पर आप लोगों ने रिलेशनशिप लगाना है। वन टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज, तो प्राइमरी की कहाँ से कहाँ जाएगी, वन से मैनी वाली साइड पे जाएगी, वन से मैनी वाली साइड पे। तो यहाँ देखें टीचर की आईडी को हम कोर्स के टेबल में ले गए, क्योंकि वन टीचर कैन टीच मैनी कोर्सेज एंड ईच कोर्स हैज़ मैनी सब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें, ये देखें अब हमारे पास ये यहाँ पर क्या हो गया, कोर्स के टेबल के अंदर टीचर की आईडी यहाँ पर आ गई है। सॉरी, क्लियर होगी एग्जाम्पल ये वाली यहाँ तक। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर कि ये भी इसको स्टडी कर लें यहाँ पर कि अब ये जो हमने चेंजेस किए हैं, इन चेंजेस की वजह से अगर हम टीचर की इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं तो वो कोर्सेज या स्टूडेंट के टेबल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डेटा अब डिवाइड हो गया ना। पहले डेटा एक ही टेबल में था सारा का सारा, स्टूडेंट का, टीचर का। अगर हम किसी एक का डेटा चेंज करते थे तो बाकी डेटे के ऊपर इम्पैक्ट आने के चांसेस होते थे। अब लेकिन डेटा जो हमारा टूट के अलग अलग होता गया है, तो इस सिचुएशन में अब हमारे पास ये मसाइल काफ़ी हद तक कम हो गए हैं कि अगर किसी एक का डेटा हम चेंज करेंगे तो बाकी के ऊपर कोई इशू आएगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ देखने वाले हैं हम। अब तक हमने क्या किया, हमने कोर्स को, टीचर को और स्टूडेंट टेबल को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, मतलब इनको आपस में हमने लिंक कर दिया। तो सब्जेक्ट टेबल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो सब्जेक्ट का टेबल है ये कहाँ पर अब रिलाई करेगा। डज अ सब्जेक्ट हैव मैनी स्टूडेंट्स और डज अ स्टूडेंट हैव मैनी सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन को ये पूछ रहा है कि क्या एक सब्जेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं या फिर क्या स्टूडेंट के एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। तो आंसर इसका दोनों फॉर्म में ट्रू है कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है और एक सब्जेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो ये एग्जांपल है किस चीज़ की, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की, मैनी टू मैनी की। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम किस तरह इंड्यूस करते हैं, किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ द जंक्शन टेबल विच इज़ अ थर्ड टेबल। हम एक तीसरा टेबल बनाएंगे और दो टेबल्स के दरमियान अगर मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है तो उस तीसरे टेबल के अंदर हम उसको यूज़ करते हुए तीसरे टेबल को, उन दोनों टेबल्स को आपस में हम लिंक कर देंगे। और तीसरे टेबल में क्या चीज़ होगी, तीसरे टेबल में उन दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज़ आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी, प्राइमरी कीज़ आ रही होंगी एज अ फॉरेन की के तौर पे। अब ये देखें, ये आपके पास क्या हो गया, अब ये आपके पास सब्जेक्ट के टेबल हम अलग उसमें बना रहे हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये थ्योरी में सारी ये चीज़ बताई गई, इसको आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। टाइम को बचाने के लिए हम इसको जल्द से देखते हैं। स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी देखें ये एक अलग टेबल में यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं स्वतः। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली। अब हम चलते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल था पहले, अब हमारे पास यहाँ पर 5 टेबल क्रिएट हो चुके हैं। उन तमाम के दरमियान अब इस वक्त रिलेशनशिप भी बन गए हैं। अगर हम इसकी ईयर डायग्राम देखें, यहाँ तक जो ईयर डायग्राम हमारे पास बनी है वो कुछ इस तरह से है कि वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी कोर्सेज एंड वन स्टूडेंट कैन आल्सो हैव मैनी टू मैनी रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट। ठीक हो गया, मैनी कोर्सेज कैन बी टॉट बाय अ टीचर। तो यहाँ पे ये हमारे पास रिलेशनशिप यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रिलेशनशिप मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत बना हुआ है, क्योंकि जो चीज़ ऊपर स्टेटमेंट में यहाँ पे ट्यूटोरियल के अंदर बताई गई थी वो ये थी कि वन कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे गलती से उसने रिलेशनशिप उलट कर दिया है। यहाँ पर रिलेशनशिप उसने क्या कर दिया, और इसको गलती से उसने रिवर्स कर दिया है। तो ये रिलेशनशिप ऐसे यहाँ बनता है, वन कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसको आप खुद ही दुरुस्त कर लें कि ये वाला स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है यहाँ पर उसने क्या है कि गलत बना रखा है। यहाँ से ये उलट बनना है, इसलिए कि वन कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में ऑलरेडी हमें ये चीज़ बता दी गई है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का पता है कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप गलत है। तो इसको खुद ही ठीक करने, लकीर का फ़कीर बन के नहीं चलना, क्योंकि गलतियाँ देखें इन लोगों से भी हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गलती आपसे ही हो,
हमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, कोई भी गलती कर सकते हैं। तो ये गलती जिस ने ट्यूटोरियल बनाया है उसकी गलती है इस केस में। तो अब हम आते हैं लास्ट नॉर्मल फॉर्म जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने क्या है कि ख़त्म करना है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या चीज़ है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मसला है, उसमें होता है कि आपके पास कुछ ऐसे नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं। नॉन की एट्रीब्यूट क्या होता है कि ऐसे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जो कि की एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन उनकी मदद से हम किसी और डेटा का रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। मतलब जैसे देखें कि कोई कॉलम बी है, वो हालांकि की एट्रीब्यूट नहीं है। की एट्रीब्यूट मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी की, मतलब कॉलम बी एक की एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू अगर हमारे पास है तो उसकी मदद से हम किसी और कॉलम सी का डेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक कॉलम ए है तो उसकी ए की वैल्यू अगर हमारे पास है तो उसकी बेस पे हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि कॉलम ए इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉलम सी। कॉलम ए जो है वो कॉलम सी की वैल्यू को डिटरमिन कर रहा है। तो अगर ये इशू आपके टेबल में आ रहा है तो ये भी हमारे पास क्या है कि नहीं आना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं बेसिकली, एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट जो कि किसी और नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है, तो उन दोनों को उठा के हमने एक अलग टेबल में ले जाते हैं, एक अलग टेबल बन जाएगा। ठीक है, फिर उसको पुराने टेबल के साथ उसकी आईडी के साथ हम लिंक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग और अगर करें तो उसने एग्जांपल यहाँ पर एड्रेस की दी है। वो कहता है कि जो एड्रेस है ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि जो कि नॉन की एट्रीब्यूट है। इस एड्रेस की वजह से हम किसी और डेटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एड्रेस को गौर से देखें, 3 मेन स्ट्रीट, नॉर्थ बोस्टन, 56125। अब यहाँ पर 56125, 56128, 56128 ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये ज़िप कोड कहलाते हैं। ज़िप कोड जो होता है ये हर एरिया का समझने का यूनिक होता है। इसकी मदद से हमें इस एरिया का नाम पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखें ज़िप कोड एक नॉन की एट्रीब्यूट है। अगर लेकिन किसी यूज़र के पास ज़िप कोड आ जाए तो उसकी मदद से वो क्या है कि उस एरिया का नाम फाइंड आउट कर सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है सिंपली कि हमने ज़िप कोड को उठा के एक अलग टेबल में ले जाना है। बल्कि हम एक एड्रेस का टेबल बना लेंगे, उसमें देखिए ज़िप कोड आ गया, पूरा का पूरा एड्रेस का हमने टेबल ही अलग बना दिया यहाँ पे, क्योंकि एड्रेस मल्टी वैल्यूड भी तो हो सकता है। अब देखिए ये चीज़ भी साथ साथ देखनी है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को भी ख़त्म करना है आपने। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट साथ साथ ये जो है ना चलता रहेगा, मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को ख़त्म करने का प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा। जिस टेबल में आपको जिस वक्त लगे कि यहाँ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, आपने उन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को उठा के अलग टेबल में ले जाना है और उनको उनकी प्राइमरी की के थ्रू लिंक कर देना है। अब यहाँ देखें एड्रेस का एक न्यू टेबल बन गया, एड्रेस आईडी उसने प्राइमरी की के तौर पे यहाँ पे कॉलम बना दिया, ज़िप कोड आ गया, सबर्ब आ गया, सिटी स्टेट आ गया। तो हमारे पास अब ये टेबल्स जो हैं वो यहाँ देखिए स्टूडेंट को अब लिंक करेगा। ये इधर नीचे टेबल पूरे कंप्लीट टेबल हम देखेंगे। अब यहाँ देखें, आप ये देखें स्टूडेंट को एड्रेस के साथ हमने लिंक कर दिया। स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमने एड्रेस आईडी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो अब एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा एड्रेसेस भी हो सकते हैं। हमने उसका एड्रेस अगर चेंज करना है, अगर हमने उसका एड्रेस अब डिलीट करना है तो वो एड्रेस के टेबल में से डिलीट होगा। स्टूडेंट के टेबल में अब नल वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं आएंगी। सब्जेक्ट का टेबल है, सब्जेक्ट एनरोलमेंट वो जो जंक्शन टेबल था, ये जिसमें दोनों एट्रीब्यूट आ गए वो हो गया। टीचर का टेबल है, एक टीचर के एक से ज़्यादा एड्रेसेस भी हो सकते हैं। कोर्स का टेबल है। तो ये हमारे पास अब इसका इस तरीके से ER डायग्राम हमारे पास बन गया है। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे हम यही स्टॉप कर लेते हैं।